आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने दिया, और खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हम सबको संभाला, सुरक्षित रखा, और उनकी तमाम आशीषों बरकतों के लिए धन्यवाद करती हूँ। और सबसे बड़ी आशीष ये है कि परमेश्वर हमारे साथ है और उन्होंने हमको अपना बेटा और बेटी बनाया। हालेलुया। तो अभी जब वर्शिप हो रही थी उस टाइम पे परमेश्वर ने मुझे वो विज़न दोबारा से दिखाया जो मैंने लास्ट वीक जब मैं फास्टिंग प्रेयर में थी। परमेश्वर ने एक विज़न मुझे दिखाया था और उस विज़न के थ्रू परमेश्वर ने एक बात मुझसे कही थी, और ये वचन भी जो तैयार करा था ये भी पवित्र आत्मा की अगुवाई से ही करा था। लेकिन परमेश्वर ने कहा चेंज, उन्होंने कहा चेंज। तो अब वही जो विज़न था, परमेश्वर ये चाहते कि वो विज़न मैं सबके साथ शेयर करूं, और उसमें जो एक मैसेज था वो मैसेज मैं बताऊं। और जब मैं दुआ कर रही थी लास्ट फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर में, तो तब मैंने एक व्यक्ति को देखा, वो बिल्कुल अपने घुटनों पर होकर, बिल्कुल घुटनों पर है और सिर भी उसका ज़मीन से ऐसे टिका हुआ है, और वो दुआ कर रहा है और बस वो प्रार्थना कर रहा है। तो परमेश्वर ने कहा कि जब व्यक्ति चाहे कैसी भी परेशानी में क्यों ना हो, और उस जगह वो जो कमरा था ना वो अंधेरा था, थोड़ी थोड़ी सी रोशनी थी, ठीक है। तो वो कहते हैं, परमेश्वर ने कहा कि जब हम घुटनों पे होकर हम प्रार्थना करते हैं तो हम जो नर्क की जो शक्तियां हैं, जो वहाँ की जो स्पिरिट्स हैं, हम यीशु के नाम से उनको बांधते हैं। और जितनी भी बड़ी लड़ाइयाँ हमारी ज़िंदगी की, कैसी भी परेशानी, कैसी भी इम्पॉसिबल चीज़ क्यों ना हो, जब हम घुटनों पर आकर प्रार्थना करते हैं तो हम उन स्पिरिट्स को बांधते हैं। और हमें जो हमारी जो लड़ाई है, इसको जो लड़ना है, वो घुटनों पर ही आकर परमेश्वर के सिंहासन के सामने जाकर अपने आप को दीन करते हुए प्रार्थना में होकर उन स्पिरिट्स के अगेंस्ट हमें प्रार्थना करनी है, और ऐसे करके परमेश्वर हमको विजयी कराएंगे। फिर जब हम खड़े होते हैं और खड़े होकर जब हम हाथ उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हम स्वर्ग की सेनाओं को, हम यीशु के नाम से उनको एक्टिवेट करते हैं। हम परमेश्वर की उन सारी ताकतों को, उनके सारे वायदों को अपने जीवन में यीशु के नाम से हम रिलीज कर देते हैं। कई बार लोग प्रॉब्लम्स को इतना ज़्यादा बोलते चले जाते हैं कि वो परमेश्वर का वचन ही नहीं बोल पाते। कई बार हमारे जैसे कि एक सोते से एक ही पानी निकलेगा, या तो मीठा निकलेगा या फिर खारा निकलेगा, है ना। तो परमेश्वर जो हमसे चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि हमारा ये जो जीवन परमेश्वर ने दिया और इसका इतना बड़ा कीमत जो यीशु मसीह ने चुकाया, वो ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाए, एक हारा हुआ जीवन नहीं जिए। उन्होंने कहा तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ और इस युद्ध को लड़ो। कैसी भी आप, कोई भी अगर बीमारी है, या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, या किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्यों ना हो, कोई एडिक्शन है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्यों ना हो, परमेश्वर ने कहा घुटनों पर आकर उन सारी लड़ाइयों से आप जीत सकते हो। हालेलुया। आप जीत सकते हो, है ना। यहोशापात ने कैसे जीता? प्रार्थना करके, प्रार्थना करके। परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। उपस्थिति में चलने का मतलब क्या है? क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं? पूरे वक्त हम चलते हैं? एक बार मेरे को किसी ने बोला, पास्टर जॉयस, पूरे टाइम वचन को बोलना, पूरे टाइम स्पिरिचुअल रहना, ये थोड़ा अनरियल है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। हम पूरे टाइम ऐसे नहीं रह सकते। जब आप यहाँ पूरे टाइम वचन में नहीं रह सकते तो आप वहाँ तो पूरा वचन ही है, तो आप वहाँ कैसे वचन में रहोगे? यहीं पर आपको तैयारी करनी होगी। जब यहाँ आप पूरे टाइम परमेश्वर की उस प्रेजेंस को नहीं आप महसूस करते हुए चल पाओगे, तो आप वहाँ पर कैसे महसूस कर लोगे? हमें वहाँ के लिए अपने जीवन को तैयार करना है।
हमारा ये जीवन परेशानियां आती हैं, ठीक है, लेकिन हमें हारा हुआ नहीं जीना है, हमें विजयी होके जीना है। और हमारे एक्शंस, हमारे वर्ड्स, हमारे थॉट्स ये चीज दिखाएंगे। आपकी लाइफ की कैसी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कैसी भी क्यों ना हो, आप जब घुटनों पर जाओगे तो हर प्रॉब्लम को आप ओवरकम कर जाओगे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। क्योंकि तब आप नहीं लड़ रहे हो, आपकी तरफ से कोई खड़ा हो गया है लड़ने के लिए। जब आप कहते हो यीशु के नाम से, यानी यीशु मसीह के नाम से हर एक घुटना टिकता है। यीशु मसीह का नाम सब नामों के ऊपर दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि वो अल्फा और वही ओमेगा है। क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, है ना। वो वचन ही यीशु मसीह, वो वचन ही यीशु मसीह। तो क्या वो यीशु मसीह को हम एक जय के उत्सव में होते हुए, एक वो कहते हैं ना, यहोवा निस्सी, गॉड इज आवर बैनर, हमने किसका बैनर लिया हुआ है अपने हाथ में? बहुत बार लोगों से, बहुत बार परमेश्वर के ही लोग जो होते हैं, बहुत बार अपनी प्रॉब्लम्स को एक बैनर की तरह बोलते हैं। मतलब ओ हमें तो शुगर है, हमें तो ये है, हमें तो वो है। मतलब क्या प्राउड फील करना? ये स्पिरिट्स हैं, उन्हें यीशु के नाम से आप भगाओ अपने पास से। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसका मतलब क्या है? ये ऐसे ही नहीं है। मंदिर मीन्स व्हाट? डेकोरेशन के लिए नहीं। मंदिर है, इसका मतलब आपको पूरे यीशु मसीह में होते हुए जीना है। और इन चीजों को जब तक आप अपने मुंह से नहीं बोलोगे, ये आपके पास से नहीं जाएंगे। तभी कहे दुष्ट का सामना करो, वो भागेगा। सामना करना है, इग्नोर नहीं करना। हाँ ये हल्का सा दर्द चलता है, नहीं चलता। उन्हें रिब्यूक करना यीशु के नाम से। उसका मेरे जीवन पे कोई अधिकार नहीं, यीशु मसीह के नाम से। शैतान फिर भी अटैक करेगा, आपको फिर भी सामना करना है। आप 7 बार भी गिरोगे तो भी आप खड़े होगे यीशु के नाम से। आप नाश नहीं होगे। सारी लड़ाइयां, सारी प्रॉब्लम्स जो है घुटनों पे आके जीती जाएंगी, घुटनों पे आके जीती जाएंगी। तभी वो अंधकार की शक्तियां जो है ना, वो यही नीचे यीशु के नाम से वापस ढकेल दी जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। तभी उन्होंने कहा जो जय पाए, है ना, उसको मुकुट मिलेगा, जो जय पाए। इस मंडे को भी ऐसा हुआ था कि एकदम से एक ऐसा स्पिरिचुअल अटैक, एकदम से ऐसा अटैक मेरे ऊपर हुआ कि समझ भी नहीं आया। बस चीज जो तबीयत मतलब आउट ऑफ कंट्रोल, बैठे बैठे दर्द दर्द दर्द, एक्सट्रीम दर्द, और फिर पता नहीं क्या, और इतना ज्यादा कि मैं बता नहीं सकती, बयान से बाहर। लेकिन फिर उसके बाद जब मैंने इनको बोला कि मेरे फोन में ना वो लगा दो वर्शिप सॉन्ग्स, जैसे ही वर्शिप सॉन्ग्स लगे, वो चीज जैसे कि ऐसे कोई प्रेशर था, वो चीज ऐसे करके वो रिलीज होते होते वो चीज दूर हो गई। हालेलुया। ये होता है। परमेश्वर के वचन जो है, परमेश्वर की स्तुति आराधना जो है, जहां पर परमेश्वर की स्तुति आराधना है वहां पर परमेश्वर की मौजूदगी है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी स्तुति आराधना में अपने सिंहासन को स्थापित करूंगा। हालेलुया। चाहे आप एक हो, चाहे आप अकेले, चाहे आप परिवार के साथ हो, चाहे आप कैसे भी हो, अगर स्तुति आराधना चलती रहेगी तो वो परमेश्वर का अभिषेक वो चलता रहेगा, वो बहता रहेगा। उसी के लिए परमेश्वर ने हमको बनाया है, उसी के लिए बनाया कि वो बहता हुआ अभिषेक हमारे द्वारा लोगों को छुए। इसी के लिए बनाया कि अगर कोई दुष्ट आपको अटैक भी कर रहा है तो वो बहती हुई चीज पे कोई चीज ठहरती नहीं है। यीशु के नाम से वो चीज निकलती जाएगी, निकलती जाएगी। हालेलुया। जब मैं इंडिया में थी तो बहुत से लोगों के लिए, बहुत सी उनका डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना करी थी। और बहुत बार रात को भी फ़ोन आता था कि सिस्टर आप दुआ करिए, ये दुष्ट आत्मा मुझे सता रही है, ये दुष्ट आत्मा मुझे ऐसे कर रही है। बहुत सी जगहों पर ऐसे होता था। तो तब मैं उनसे कहती थी अपने अपने घर में आपके पास फ़ोन है, आप वर्शिप सॉन्ग लगाओ, नॉन स्टॉप लगाओ, कोई दुष्ट आपको छू नहीं सकेगा, नहीं छू सकेगा। जब आप परमेश्वर के स्तुति आराधना करते हुए अपने मुश्किल हालातों का सामना करते हो, तो मैं बताना चाहती हूँ परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को रिलीज कर देते हैं, आपकी उन परेशानियों को एक साइड में बांध देते हैं, उन स्पिरिट्स को, कि आप आराम से बीच में से जय जयकार करते हुए जाने पाओ।
हालेलुया। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े होते हो, परमेश्वर कभी आपको लज्जित नहीं होने देंगे, हालेलुया। कभी भी नहीं। ये मत समझिए कि परेशानी नहीं आएगी। जब मैं कल फास्टिंग प्रेयर में थी तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि जैसे लाल समुंदर, वो मैंने मैप में देखा, तो परमेश्वर चाहते तो उनको ड्राई लैंड से भी लेके जा सकते थे। परमेश्वर नहीं लेकर गए, परमेश्वर उस लाल समुंदर से ही लेकर गए। वो एक उनका लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस परमेश्वर ने उनको दिया। हमारी प्रॉब्लम्स में भी परमेश्वर चाहे तो ऐसे करके सॉल्व कर दे, कोर्ट केसेस ऐसे करके खत्म हो जाएं, हमारे कर्जे ऐसे करके परमेश्वर पूरा कर दे, लड़ाई झगड़े ऐसे करके सॉल्व हो जाए। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके बीच में से होते हुए जाएं, ताकि परमेश्वर अपना सामर्थ हम में दिखाए, ताकि ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस जो परमेश्वर हमें कराते हैं, हमारे द्वारा जो लोग उस सिचुएशन में हैं उनको परमेश्वर छुए। परमेश्वर ने कहा कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं? यशायाह कहता है हे प्रभु मुझे भेज, हियर आई एम, मुझे भेज, मैं जैसा भी हूं मुझे भेज। इसमें तैयारी नहीं, इसमें आपका हृदय चाहिए। परमेश्वर को आपकी पूरी डेडिकेशन चाहिए कि आप मुंह खोल के कह सको कि हे प्रभु मैं यहाँ पर हूँ, मुझे भेज, मैं जैसा भी हूँ। हमसे ज्यादा परमेश्वर हमको जानते हैं, हमारी कमियों को, हमारी खामियों को, हमारी गलतियों को, हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को, हमारी अच्छाइयों को भी, हमारी स्ट्रेंथ को भी। कई बार हम अपने आप से हैरान हो जाते कि अच्छा ये भी चीज हम कर सकते थे। ये परमेश्वर का सामर्थ है, ये परमेश्वर का सामर्थ है। तो चाहे कैसी भी सिचुएशन, वो एक औरत के बारे में लिखा है ना कि वो आने वाले काल के विषय में वो हंसती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास है, उसको पता है कि वो खुदा उसके साथ है। तो किसी भी परेशानी से या किसी भी बैड रिपोर्ट या किसी भी बैड न्यूज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि प्रार्थना करने की ज़रूरत है। जितना आप परमेश्वर के पास जाओगे उतना परमेश्वर आपके साथ साथ रहेंगे, है ना। हालेलुया। जैसे कि कल परमेश्वर ने कहा, जैसे डैनियल और उसके दोस्त थे, क्यों परमेश्वर उनको लेकर गए? परमेश्वर उनको इसलिए लेकर गए, वो दिखाना चाहते थे, जो कि वचन में लिखा है कि अगर तू नदी से होकर गुजरे तुझे डुबा नहीं पाएंगी, तो आग से होकर गुजरे तुझे जला नहीं पाएंगी। ये वचन हमारे लिए भी है। कई बार हमारी सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि हमें लगता है कि हमें कुछ दिख नहीं रहा, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, इसका कुछ होगा नहीं। एक चीज और परमेश्वर ने जो बताई, जो भी सिचुएशन है, चाहे कैसे भी हालात, आपको जो दिख रहा है आप अपने मुंह से नहीं बोलो, नेगेटिव बोलने की जरूरत नहीं। जब वो जो औरत थी, शुनेम वासी धनी स्त्री जिसका बेटा मर गया था, उसके पति ने पूछा क्या हुआ, उसने ये नहीं कहा कि मेरा बेटा मर गया है लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि कल्याण होगा, नहीं, उसने सिर्फ कहा कल्याण होगा। आगे उसने क्या कहते हैं, गेजी ने भी उससे पूछा क्या हुआ, उसने ये नहीं कहा कि मेरा बेटा मर गया है लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि कल्याण होगा, वो जिंदा होगा। उसने अपनी प्रॉब्लम नहीं बोली, उसने सिर्फ बोला कल्याण होगा। ये चीज हमें भी सीखने की जरूरत है कि अपनी सिचुएशन में हम सिर्फ ये बोले कल्याण होगा, हम सिर्फ ये बोले कि परमेश्वर ने कर दिया है। हम ये नहीं बोले देखा जाएगा, हो रहा है, होगा, कब होएगा देखते हैं, कैसे होगा देखते हैं। नहीं, हो गया है। अगर आपने प्रार्थना कर ली है तो परमेश्वर इतने बहरे नहीं कि वो आपकी प्रार्थना को सुन नहीं सके। और जब परमेश्वर ने सुन ली है आपकी प्रार्थना, तो विश्वास करें कि आपके जीवन में वो चीज पूरी होने जा रही है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है ना। हमारा विश्वास कैसा है? बहुत बार लोगों का विश्वास होता है कि वो उस चीज पे विश्वास करेंगे जो चीज उनको दिख रही है, जो चीज उनको चेंज होती हुई नजर आ रही है, तब उनके अंदर धीरे धीरे विश्वास की वो ज्योति चमकने लगती है। नहीं, विश्वास तो आपके अंदर होना चाहिए। जैसे बच्चे, छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स पे कितना ट्रस्ट करते हैं, उछलते कूदते हुए जाएंगे, उनको पता है हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं, हमें गिरने नहीं देंगे। ऐसे हमारा पिता हमारे साथ है, हमें गिरने नहीं देगा,
हमें गिरने नहीं देगा। जैसे हमको हमारे बच्चों के उदास चेहरे नहीं पसंद, ऐसे हमारे परमेश्वर को हमारे उदास चेहरे नहीं पसंद, नहीं पसंद। ये उदासी, अगर उदासी है तो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारी उदासी को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर हूँ, मेरे पास आओ तो सही। अगर अभी भी उदासी है इसका मतलब आप परमेश्वर के पास गए ही नहीं, आप गए ही नहीं। परमेश्वर अपने लोगों को आनंद के गीतों से घेरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे जीवन की जितनी भी लड़ाई है, निश्चिंत रहे, रिलैक्स रहे, परमेश्वर के कंट्रोल में सब कुछ है, सब कुछ है। उन्होंने कहा वो हमारे जन्म के दिन से लेके हमारे मृत्यु के दिन तक उनको सब पता है, उन्होंने सब चीज़ें अरेंज करी हुई है, उनको सब पता है। वो हमसे ये चाहते हैं कि हम विश्वास में जिए, विश्वास में चले, हर एक दिन विश्वास में चले, हर एक दिन वो आत्मिक उन्माद, वो एक्साइटमेंट हमारे अंदर बना रहे, वो एक्साइटमेंट। व्हाट नेक्स्ट खुदा बाप, थैंक यू सो मच खुदा बाप। कुछ नहीं है फिर भी मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरे जीवन में है। और अगर परमेश्वर आपके जीवन में है दैट मीन्स आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है। आपको कभी किसी भली वस्तु की घटी होएगी ही नहीं। अपने हाथों के कामों पे भरोसा मत करिए, अपनी जॉब्स पे, इनकम्स पे भरोसा मत करिए। आप उससे खिलाए पिलाए नहीं जा रहे हो, आप परमेश्वर से खिलाए पिलाए जा रहे हो। वो देता है तब हमको मिलता है, वो हमें तृप्त करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो सोचिए वो मुट्ठी भर मैदा वो कैसे भरने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। उन्होंने ये नहीं कहा कि तू जा उसको बेच, थोड़ी सा तू इधर उधर देख, तू क्या कहते हैं दाम लगा इस तेल का, इस मैदे का थोड़ा सा बढ़ा तब मैं तुझे आशीष दूंगा। नहीं, वो जैसा था, जितना तेल था, जितना मैदा था, जैसा भी था, खुदा बाप ने उसी को ही बढ़ाया। हम जैसे हैं, जितना है, खुदा बाप उसी को ही बढ़ाएंगे, उसी पे ही आशीष देंगे। अपना दिमाग, अपना इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब हम कहते हैं वी हैव माइंड ऑफ क्राइस्ट, दैट मीन्स वी शुड हैव माइंड ऑफ क्राइस्ट। यू हैव माइंड ऑफ क्राइस्ट फॉर व्हाट? किस चीज़ के लिए? माइंड ऑफ क्राइस्ट, ताकि आप परमेश्वर के वचन में जुड़े रहो, परमेश्वर से जुड़े रहो, प्रभु का धन्यवाद करते रहो, परमेश्वर की तरफ देखते रहो और उसका धन्यवाद करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। ताकि आप समझ सको कि ये जो चीज़ हुई है ये परमेश्वर की महिमा के लिए हुई है। मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? बहुत बार आपके साथ इसलिए ऐसा हुआ ताकि प्रभु को महिमा मिले, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि आप कुड़कुड़ाओगे नहीं, आप पीछे नहीं हटोगे, आप परमेश्वर का इनकार नहीं करोगे, बल्कि आप विश्वास में परमेश्वर के साथ जुड़े रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो वो है, तो जो मेरा आज का जो मेरा टॉपिक था वो मैं नेक्स्ट उसमें मैं शेयर करूँगी, वो है आत्मिक घर। परमेश्वर ने हमको आत्मिक घर बनाया। परमेश्वर ने सिर्फ सिर्फ आत्मिक जो एक घर होता है, एक घर में क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं? घर कैसे बनता है? ब्रिक्स। और उसके लिए सबसे पहले क्या चीज़ की जाती है? फाउंडेशन, नींव खोदी जाती है। और उस फाउंडेशन में सब और क्या किया जाता है? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ रखी जाती है, कॉर्नरस्टोन। तो एक बहुत ही क्रिस्प मैं वो दूंगी, उसको मैं नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करूंगी इस प्रीचिंग को, कि हम परमेश्वर के आत्मिक घर हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कॉर्नरस्टोन है वो यीशु मसीह है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो नींवें हैं, जैसे कि हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, हम इफिसियंस में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं के उन्होंने जो काम करे उसकी नींव पर हम बनाए गए हैं। और एक जगह पे यशाया पे वो कहता है कि आई विल कॉल माई वॉल्स सैल्वेशन एंड माई गेट्स प्रेज।
हालेलुया, हालेलुया। तो वो जो जीवन जो है, जो प्रार्थना का जीवन जो है, जो घुटनों पे आके जो दुष्ट का सामना करने का जो जीवन जो है, वो एक तैयारी का जीवन है। और वो तैयारी कि हम परमेश्वर के वो आत्मिक घर बनते जाएं, और ऐसे आत्मिक घर बनते जाएं कि जिसमें परमेश्वर की महिमा बहुत तायत से होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का आज के इस दिन के लिए और इस औसम वचन के लिए। और बिल्कुल लास्ट टाइम पे परमेश्वर ने जो इस वचन को जो चेंज करा, मैं विश्वास करती हूँ कि जो लोग अपने जीवनों में जिन भी परेशानियों से गुजर रहे हैं, जिन भी मुश्किल हालातों से गुजर रहे हैं, और जिस भी बीमारी से या जैसी भी तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, अगर वो घुटने पे आके परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, तो मैं बताना चाहती हूँ यीशु के नाम से जीत उनकी है। यीशु के नाम से जीत उनकी है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।